की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद में ही खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र के बस स्टैंड की है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, भीषण गर्मी में किस तरीके से कार में आग लग गई, खड़ी कार में वहां पर आग लग गई, वो दृश्य आपकी स्क्रीन पर द बर्निंग कार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण गर्मी में एक और जहां लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं पर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश में आज सड़क हादसों की कई खबर सामने आई हैं। फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग को वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुकुआबाद थाना क्षेत्र की है, जबकि महोबा में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। यह हादसा पनवाड़ी थाना क्षेत्र में हुआ है। तो दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, बुजुर्ग की मौत और युवक की मौत हुई है। फिरोजाबाद और महोबा की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क हादसा हुआ। खबर आगरा से है, जहां पर नदी पार करते वक्त एक युवक अचानक लापता हो गया। लोगों को जानकारी दी गई, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मामला पिनहाट थाना क्षेत्र के चंबल नदी का है, जहां तीन दोस्तों ने नदी पार करने की शर्त लगाई थी। इसके बाद तीनों ने नदी में छलांग लगा ली। तभी अचानक एक युवक लापता हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेरठ वासियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही रैपिड रेल का तोहफा मिलने वाला है। मेरठ का साउथ स्टेशन तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। आजकल रैपिड रेल का ट्रायल किया जा रहा है। हर 15 मिनट में मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक ट्रेन चल रही है। सफल ट्रायल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ट्रेन को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ तक नमो भारत ट्रेनों का संचालन जारी है। इस सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ कुल 8 स्टेशन है और इन सभी स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन मेरठ साउथ स्टेशन पर आरआरटीएस कॉरिडोर की सबसे बड़ी पार्किंग होगी। रैपिड रेल से फर्राटा भरने के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरठ साउथ से रैपिड रेल फर्राटा भरने के लिए तैयार है। जून के आखिरी सप्ताह तक इसका उद्घाटन हो सकता है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ साउथ स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ नई नवेली ट्रेन के भी आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, रैपिड ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। अनाउंसमेंट्स यहाँ शुरू हो चुके हैं। भारत का तिरंगा इस ट्रेन में लगा हुआ है। नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम है और रोज़ाना यहाँ आजकल ट्रायल चल रहा है और हर 15 मिनट में ये ट्रेन मेरठ साउथ स्टेशन पर आ रही है और फर्राटा भर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, जून के आखिरी सप्ताह में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। खबर झांसी से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजा है। मौरानीपुर कस्बे में तहसील अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। सड़क के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण हो रखा था, जिसको लेकर शासन स्तर से अधिकारियों के पास शिकायत पहुंची थी। सड़क किनारे बने कई अवैध मकानों और दुकानों को तोड़कर सरकारी कब्जों को कब्जा मुक्त करवाया गया। नगर में जो रोडों पर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को पहले तो हम लोगों ने 15 दिन पहले चिन्हित किया था, निशान लगवाए थे। इसके बाद व्यापार मंडल के लोगों के साथ में, व्यापारियों के साथ में एक बैठक भी करी थी पिछले सप्ताह, जिसमें ये सर्वसम्मत से तय हुआ था जो अतिक्रमण में चिन्हित आ रहा है उसको हटाया जाए और कोई पक्षपात ना हो। उसी क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ से अतिक्रमण हटवा रहे हैं। खबर कासगंज से है, पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 7 लाख की लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने लूट की शिकायत की थी, उन लोगों ने ही साजिश रची थी। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शातिरों ने कर्ज चुकाने के लिए लूट की कहानी रची थी। सीआईएसएफ ने प्रोफाइलिंग के आधार पर एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो भेष बदलकर
विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 24 साल के गुरु सेवक सिंह के रूप में हुई है। सीआईएसएफ ने उसे कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। सीआईएसएफ के अनुसार यह मामला 18 जून की दोपहर करीब 5:20 का है। टर्मिनल 3 में तैनात सीआईएसएफ टीम ने शक के आधार पर एक शख्स को पूछताछ के लिए रोका। सीआईएसएफ ने शक के आधार पर इस शख्स को पकड़ा। बुजुर्ग बनकर कनाडा जा रहा था युवक। लू की थपेड़ और आग उगलती सूरज की किरणें हालात ये बन गए हैं कि पहाड़ी इलाके जहां तापमान आमतौर पर नीचे रहता है वहां भी पारा हाई है। गर्मी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 के पार है और आपको बता दें आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे जिसमें थानावार करीब 14 शव की पुष्टि हुई थी जो अज्ञात मिले थे, जिनमें से कुछ उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में सीएमएस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 14 के करीब शव यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है। लेकिन हम अपने देश के जवान को देखें तो फिर सोचे जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगेगा। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है। अच्छा, कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण, ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम के बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा। इसीलिए सुबह हो, शाम हो या रात, झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए अब मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मॉनसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है।
जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए जयपुर में अब लोग हवन और यज्ञ कर रहे हैं। जून के महीने में आसमान से आग बरस रही है। प्रयागराज में हीट वेव की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कुल 35 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। खास बात यह है कि ज्यादातर शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। जिला अस्पताल में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीएमएस के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि आज सुबह 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली एनसीआर में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, जिससे कई दिनों में एसी में धमाके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गाजियाबाद से एसी के फटने की एक और घटना सामने आई है। पूरी खबर क्या है, देखिए जरा। सोसाइटी की इमारत को आग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। रात के समय में सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। सभी अपने अपने घरों से नीचे उतर आए क्योंकि सोसाइटी के एक फ्लैट में एसी में ब्लास्ट हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जगह अलग अलग है, लेकिन हर जगह एक ही घटना बार बार हो रही है और वो है एसी में ब्लास्ट। ये नई घटना गाजियाबाद के वसुंधरा से आई है, जहां सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में अचानक एसी में धमाका हो गया। इसके बाद तो फ्लैट में रहने वालों की जान पर बन आई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पूरी सोसाइटी को आग के बारे में पता चल चुका था। बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की 6 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग नहीं बुझी तब तक सोसाइटी वाले खौफ में ही रहे। कहा जा रहा है कि आग ने फ्लैट के अंदर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया था। काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। मर्लिन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 607 में एसी फटने की एक घटना सामने आई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 1.5 महीने से आसमान से आग बरस रही है। सूरज झुलसाने पर उतारू है। गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। शहर के शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गर्मी का ऐसा उबाल है कि बिजली की डिमांड में भी इजाफा हो गया। ज्यादा बिजली की खपत होने से इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल तक न तो ऐसी जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो न ही एसी ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन इस बार तो एक सिलसिला चल पड़ा है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बार बार एसी क्यों फट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर और पंखे हांफने लगे हैं, जिससे ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन एसी फटने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। एसी के एग्जॉस्ट में ब्लॉकेज भी हो सकता है। सही समय पर मेंटेनेंस ना होना, खराब क्वालिटी वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल करना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना, एसी में गलत गैस का इस्तेमाल होना, एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी जमा होने के चलते समस्या पैदा होती है। एसी में धमाके की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए इन हादसों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है, तो झांसी में बारिश ने कई घरों को तहस नहस कर दिया। डिकौली गांव में तेज बारिश के चलते 2 घर गिर गए। दोनों घरों के मलबे में दबकर आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। 3 ग्रामीणों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई में पिछले हफ्ते आइसक्रीम के कोन में इंसानी उंगली मिली थी। अब इसमें नया अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम के कंपनी के कर्मचारी की यह उंगली है।
फॉरेंसिक लैब में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में आइसक्रीम में मिली कटी उंगली की हर तरफ चर्चा जोरों पर है। इस घटना के बाद से ग्राहकों का भरोसा हिला जरूर है, क्योंकि डिजिटल जमाने में वक्त बचाने के लिए लोग घर बैठे बैठे अपने फोन पर कमांड देकर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। मुंबई के मलाड में एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें से इंसानी कटी उंगली मिली। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम में पाई गई उंगली फैक्ट्री के स्टाफ की ही है। पुलिस ने जांच में पाया कि पुणे में यम्मो आइसक्रीम की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे उंगली आइसक्रीम में गिर गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन आइसक्रीम डिलीवर की गई थी उसी दिन फैक्ट्री से पैकिंग हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में नमूने भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि उंगली कर्मचारी की है या फिर नहीं। फिलहाल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी में तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन इस वाकये के बाद में मुंबई में रहने वाले जिस परिवार ने आइसक्रीम मंगाई थी वो तो ठगा का ठगा रह गया। आइसक्रीम तो इसलिए मंगाई थी कि पूरा परिवार उसका लुत्फ उठाएगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मुंबई के मलाड के रहने वाले ब्राइडन फेराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और डिलीवरी एप्लीकेशन के जरिए घर के दूसरे सामान भी मंगाए थे। उसी में बटरस्कॉच कोन की 3 आइसक्रीम भी थी, लेकिन जब उन्होंने घर पर आइसक्रीम का कोन खोला, आधी आइसक्रीम खा ली। बाद में उंगली देखकर होश उड़ गए। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी इंसानी उंगली थी। वहीं नोएडा में भी पिछले हफ्ते ऐसी ही घटना सामने आई थी। नोएडा के सेक्टर 12 में एक महिला ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई, लेकिन जब आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो घर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आइसक्रीम में एक कन खजूरा पाया गया। फिलहाल इस मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। मुंबई और नोएडा में आइसक्रीम की इन 2 घटनाओं की जांच पड़ताल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की घोर लापरवाही जरूर उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका से आई एक खबर ने बाइडेन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। खबर ऐसी है जिसके बाद बाइडेन की तमाम सुरक्षा घेरे पर बात हो रही है। वो कितना असरदार है और क्या हमले के वक्त वाकई सही फैसला ले पाएगा। कैलिफोर्निया में हुए क्राइम ने व्हाइट हाउस में कोहराम मचा दिया है। जिस सिक्योरिटी के साथ जो बाइडेन दुनिया के सबसे सुरक्षित लीडर माने जाते हैं, अब वही सिक्योरिटी अमेरिका की बेइज्जती की वजह बन गई है। 15 जून 2024 शनिवार की रात खबर है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जब कैलिफोर्निया के दौरे पर थे, तब एक फंड रेजर कार्यक्रम के सिलसिले में वो लॉस एंजलिस आए थे। इस यात्रा के दौरान किसी ने उनके सीक्रेट सर्विस के एक सदस्य को बंदूक की नोक पर लूट लिया। ये खबर अमेरिका की मीडिया में ऐसी छाई कि व्हाइट हाउस के होश उड़ गए। अमेरिका की मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ छापा गया कि बाइडेन का सुरक्षाकर्मी लुट गया। सब बता रहे हैं कि जब बाइडेन कैलिफोर्निया में थे, बदमाश उनके सुरक्षाकर्मी को लूट रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि राष्ट्रपति की हिफाजत जिसके जिम्मे थी, वो बेचारा खुद बंदूक की नोक पर लुट गया। अमेरिकी मीडिया के एक एक अखबार और एक एक चैनल पर यह खबर छाई हुई है। अब बाइडेन के सीक्रेट सर्विस मेंबर के साथ हुआ क्या, वो भी सुनिए। 15 जून 2024 शनिवार की रात 9:36 बाइडेन का सीक्रेट सर्विस मेंबर कैलिफोर्निया में काम से लौट रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान सीक्रेट एजेंट ने अपनी सर्विस पिस्टल से उन पर गोलियां भी चलाईं, लेकिन पता नहीं चला कि हमलावर घायल भी हुए या नहीं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस कार की तस्वीर भी छापी है जो इस लूटकांड में इस्तेमाल की गई। ये एक सुरमई रंग की इन्फिनिटी FX35 कार है। लुटेरों को पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
लॉस एंजलिस की पुलिस पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि मामला राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी से जुड़ा हुआ है और उसे गन पॉइंट पर लूटा गया। अमेरिका की यूएसएसएस यानी यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस होमलैंड सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली एक संघीय कानूनी एजेंसी है। आपराधिक जांच के साथ बड़े बड़े नेताओं, उनके परिवारों और यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं का होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा भी यही देखते हैं। ये वही सीक्रेट सर्विस है जिसका हॉलीवुड में बड़ा हो हल्ला किया जाता है। शनिवार की रात काम से लौटते वक्त एक कमांडो को लूटा जाना ये किसी भी कमांडो के लिए भी हैरत वाली बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में किसी की भी कोशिश होती है कि वो पहले अपनी जान बचाए। यही इस कमांडो ने भी किया। हालांकि यह सवाल भी बड़ा है कि ऐसे हालात अगर राष्ट्रपति की सिक्योरिटी घेरे में पैदा हो जाएं, तो कोई कमांडो कैसे जवाब देगा। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।